टिन है और लेड है। इसमें देखना कि PbCl2 भी बनता है और PbCl4 भी बनता है, लेकिन Cl2 तो नहीं बनता, लेकिन क्या बनता है? CCl4 बनता है। CCl2 में C की वैलेंसी कंप्लीट होगी क्या? कार्बन की वैलेंसी कितनी, तो उसको बॉन्ड कितने बनाने, तो कितने Cl लगाएं? 4 लगाएं ना, 4 वैलेंसी पूरी करने के लिए। H लगाएं तो 4H लगाएं, Cl लगाएं तो 4Cl लगाएं, दोनों होते तो 2Cl लगा लेते, या एक 3Cl लगा लेते, या एक Cl 3H लगा लेते, लेकिन लगने कितने कार्बन पे? 4 ही लगने। तो कार्बन CCl4 तो बनाता है, CCl2 नहीं बनाता, लेकिन कार्बन के ही ग्रुप का एलिमेंट PbCl2 भी बनाता है और PbCl4 भी बनाता है। प्लम्बस, प्लम्बिक, +2 और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, तो क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है कि CCl2 नहीं बनता, लेकिन C के ग्रुप में रहने वाला PbCl2 बना लेता है, ऐसा क्यों? तो पहले तुम दिमाग लगाओ कि ऐसा क्यों हो रहा होगा। PbCl2 बना सकता है, लेकिन कार्बन CCl2 नहीं बना सकता। आधी बात तो मैंने तुम्हें बता दी, अब आधी तुम बताओ। कुछ भी दिमाग लगाओगे ना तो आंसर निकल आएगा। ऐसे क्वेश्चन में ग्रुप में ऊपर नीचे, पीरियड में लेफ्ट टू राइट, ऐसा कहीं भी ऐसा क्वेश्चन आए तो कुछ ना कुछ दिमाग लगाते रहो, आंसर निकल आएगा। और नहीं तो कुछ ना कुछ तो लिखते ही रहना, तो लिखते लिखते भी आंसर आ जाता है कई बार, भले पता नहीं हो कि कहां पहुंचेंगे। कल का दिन या परसों की रात बोलें, थोड़ी क्या बोलना चाहिए, मतलब स्टीव जॉब्स साहब नहीं रहे। नेमा जी, क्या अपन जान रहे हैं स्टीव जॉब्स साहब को कि नहीं जान रहे? अपने को जानना पड़ेगा, है ना। एप्पल कंपनी के CEO, मालिक, जो भी बोलो, वो आदमी मतलब कल तो खैर हिंदी अनुवाद ही आ गया था यूट्यूब में, जो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का वीडियो डाला है, तो वही पढ़ लेना कम से कम। नहीं तो बाकी लोगों ने देखा हुआ है क्या वीडियो? किस किसने देखा है? वो स्टीव जॉब्स का देखा है? देख लेना, वो होमवर्क है तुम्हारा। और अगर नहीं देख पाओगे तो मैं अभी अगली बार ये इस पे दिखाऊंगा तुम्हें, प्रोजेक्टर लगा के दिखाऊंगा, मगर दिखाऊंगा जरूर, है ना। बड़ा आदमी था भाई। बड़ा आदमी इसलिए नहीं कि उसने पैसा बहुत कमाया, बड़ा आदमी इसलिए कि उसकी विल पावर बहुत स्ट्रांग थी। उसने बहुत कुछ करके दिखाया, करके ऐसे दिखाया कि मतलब वो कॉलेज से भी ड्रॉप आउट था, उसने एजुकेशन भी पूरी नहीं की, और इतना बड़े कंपनी का बनना, चलाना और उसको वहां पहुंचाना, मतलब टच स्क्रीन जो आज घर घर में उपयोग हो रहा है, टच स्क्रीन मोबाइल, और वो सब उसका इजाद किया। मतलब बड़ा आदमी था, विजन था उसके पास, है ना। ही वॉज अ विजनरी। हाँ, कैंसर से डेथ हुई, मतलब ठीक है, बट ही वॉज 56। इट्स नॉट दैट, मतलब बड़ा आदमी जो कुछ करके मारा है, मतलब वो कोई बात नहीं है। मतलब रेस्ट इन पीस, में गॉड हिज सोल रेस्ट इन पीस, लेकिन उससे सीखना है अपने को। तो या तो तुम देख के आना वो वीडियो, या अखबार पढ़ के आना, या फिर मैं इसमें दिखा दूंगा। तो मैं उससे बोलना क्या चाह रहा था यार, काम की बात जो मैं बोलना चाह रहा था वो क्या, हाँ, वो ऐसे कि मैं तुमसे बोल रहा हूँ ना कि जैसे ग्रुप वाले क्वेश्चंस आए, या लेफ्ट टू राइट पीरियड में कोई पूछ रहे हैं, तो ये तो ग्रुप का क्वेश्चन है, टॉप टू बॉटम, कि ऊपर वाला मेंबर ऐसा नहीं करता, नीचे वाला मेंबर ऐसा करता है। तो ऊपर से नीचे आने पर क्या ट्रेंड्स चेंज होते हैं वो देखना है। वही तुम देखते जाओगे, लिखते जाओगे, तो तुम्हें कुछ ना कुछ आंसर मिल जाएगा। तो मुझे याद ही आया था कि मतलब जब आप शुरू करते हो ना कोई चीज, तो यू डोंट ऑलवेज नो द एंड, कि एंड में कहां पहुंचेंगे। यू कैन लैंड ऑन आंसर ऑल्सो, मे बी यू कैन नॉट लैंड ऑन आंसर, बट यू शुड स्टार्ट समथिंग।
यू शुड बिलीव ऑन योर सेल्फ कि हम कहीं तो स्टार्ट करें, भले आगे कहीं पहुंचे नहीं पहुंचे। तो उसका स्टीव जॉब्स साहब का फेमस डायलॉग था, उस पर मैं आ रहा हूं कि डॉट्स कभी फॉरवर्ड नहीं लग सकते, कनेक्ट नहीं होते, डॉट्स हमेशा लाइफ के बैकवर्ड कनेक्ट होते हैं। आज तुमने क्या डिसीजन लिया है वो तुम्हें पता नहीं है कि आगे वो चल के तुम्हें फायदा देगा या नुकसान करेगा, मगर डाउन द लाइन व्हेन यू लुक बैक कि मैंने ऐसा ऐसा किया, मैंने ऐसा ऐसा किया, उससे मैं आज यहाँ हूं, तो बैकवर्ड डॉट कनेक्ट हो जाता है कि यार मैंने उस समय ऐसा किया था, फिर ऐसा हुआ था, फिर ऐसा हुआ था, फिर ऐसा हुआ था, मैं 10 साल बाद यहाँ हूं। लेकिन उस समय तुम डॉट कनेक्ट नहीं कर सकते थे कि मैं यहां से ये, यहां से ये, यहां से ये, तो 10 साल बाद मैं यहां रहूंगा। सोच सकते हो, पहुंचना ना पहुंचना पता करना मुश्किल है। तो उसने बोला डॉट हमेशा कहां जाते हैं? बैकवर्ड, लेकिन गाने हमेशा करते हैं फॉरवर्ड। वो याद रखना, वो अभी बात तुम्हें समझ नहीं आएगी क्योंकि अभी तक तुमने लाइफ में कोई डिसीजन लिया ही नहीं है एक्चुअली। एक ये अकेला डिसीजन लिया है कि तुम मैथ्स लेके बैठे हो यहां, बस दिस वॉज योर फर्स्ट डिसीजन ऑफ लाइफ। और वो भी किसके दबाव में लिया वो पता नहीं है। वो डिसीजन अपन ने खुद सोचा था कि बुआ जी ने बोला था कि माता जी ने बोला था, किसने बोला था अपने को पता नहीं है, कि पड़ोसी में सीनियर में देखा था कि यार ये आईआईटी में निकल गया तो मैं मैथ्स ले लेता हूं। वो कई सारे, वो डिसीजन तुम्हारा अभी मतलब वो प्योर तुम्हारा नहीं है अभी भी। लेकिन जब आगे 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 तुम लेते जाओगे, क्योंकि उसने कॉलेज शब्द छोड़ा तो लोगों ने बोला कॉलेज मत छोड़ो यार, एजुकेशन छोड़ रहे हो, क्या करोगे? तो उस समय उसको डॉट्स मालूम नहीं थे कि वो आगे चल के वो इतना बड़ा आदमी बनेगा। पीछे तो डॉट जुड़ गए कि उसने कॉलेज छोड़ा तो दूसरा कोर्स ज्वाइन किया, कुछ वो कोर्स ज्वाइन किया कैलीग्राफी, और वो कैलीग्राफी देखा था उसने, आर्ट इंट्रोड्यूस करी टेक्नोलॉजी में, आर्ट इंट्रोड्यूस कर दी। फर्स्ट कैलीग्राफिक वर्ड्स एप्पल में आए थे। एनीवे, तो वो डॉट्स हमेशा क्या होते हैं? बैकवर्ड्स जोड़ सकते हो, लेकिन जोड़ने हमेशा कहां पड़ते हैं? फॉरवर्ड। तो अभी तुम्हें आंसर पे पहुंचना है तो तुम्हें मालूम नहीं है कि तुम पहुंच पाओगे कि नहीं, बट यू शुड स्टार्ट कनेक्टिंग डॉट्स। क्या कि मैं फोर्थ ग्रुप की बात कर रहा हूं, तो कार्बन है, फिर नीचे सिलिकॉन, फिर जर्मेनियम, फिर टिन, फिर लेड। ऊपर से नीचे आने पर साइज बढ़ रहा है, साइज बढ़ रहा है तो आयनाइजेशन एनर्जी कम हो रही है, आयनाइजेशन एनर्जी कम हो रही है तो इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी बढ़ रही है, इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी बढ़ रही है मतलब इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ रही है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ रही है मतलब मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ रहा है। इसका मतलब पीवी एक अच्छा मेटल होगा, जबकि कार्बन हमें मालूम है कि एक क्या है? नॉन मेटल। नॉन मेटल हमेशा कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं और मेटल हमेशा आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। तो CCl4 में C एक नॉन मेटल है, Cl एक नॉन मेटल है। नॉन मेटल हमेशा क्या बनाते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं तो ऑक्टेट क्या होना चाहिए? कंप्लीट होना चाहिए, क्योंकि कार्बन के पास सिर्फ कितनी शेल है? 2 शेल। दूसरी शेल की कैपेसिटी कितनी है? 8 इलेक्ट्रॉन्स की, तो उसका ऑक्टेट क्या होना चाहिए? कंप्लीट होना चाहिए। वेयर एज इन पीबी इज अ मेटल। मेटल है तो उसको क्या शेयरिंग नहीं करनी, उसको तो इलेक्ट्रॉन क्या करने? डोनेट करने। डोनेट करने तो बॉन्ड कैसा बनाना है? आयनिक बॉन्ड बनाना है। तो उसके पास ये कभी जरूरी नहीं है कि हमेशा कितने एटम्स जुड़े हों और 4 एटम्स जुड़े हों ऑक्टेट पूरा करने के लिए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। कार्बन का अगर मैं एटॉमिक नंबर देखता हूं तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है? 6। कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 2,4। sp2 कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया? 1s2 2s2 2p2। तो ये क्या है? 2s2 2p2। सिलिकॉन में क्या होगा? 3s2 3p2। जर्मेनियम में क्या होगा? 4s2 4p2। Sn में क्या होगा? 5s2 5p2। और pv में क्या होगा? 6s2 6p2। अब 6s2 मतलब ये, 6p2 मतलब ये, कार्बन में 2s2 मतलब ये, 2p2 मतलब ये। लेकिन उसकी क्योंकि 4 बॉन्ड बनाने हैं तो एक s के इलेक्ट्रॉन को कहां जाना पड़ता है? p में। तब कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। तब जाके वो कितने बॉन्ड बनाता है? 4। तब उसका क्या कंप्लीट हो जाता है? ऑक्टेट। अब इसको एक्साइटेड स्टेट में जाने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये मेटल है। मेटल का काम इलेक्ट्रॉन देना है, शेयरिंग करना नहीं है। मेटल कभी शेयरिंग नहीं करते, मेटल तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। अब ये दोनों अनपेयर्ड है तो ये जल्दी निकलेंगे। अगर ये दोनों निकले तो पीवी ने अगर 2 इलेक्ट्रॉन दिए तो चार्ज क्या आएगा? +2। और अगर चारों ही दे दिए तो चार्ज क्या आएगा?
+4। तो अब ये पीबी की मर्जी है कि वो 2 इलेक्ट्रॉन दे या चारों दे। क्यों? अब 2 अनपेयर्ड हैं तो ये जल्दी निकल जाएंगे, ये पेयर्ड हैं तो ये देर से निकलेंगे, ज्यादा एनर्जी देने पर निकलेंगे। लेकिन पीबी के पास ये चॉइस आ गई कि ये +2 चार्ज शो करे या +4 चार्ज शो करे। कार्बन के पास ये चॉइस नहीं थी। कार्बन को क्या करनी थी? शेयरिंग। क्यों करनी थी शेयरिंग? क्योंकि वो एक नॉन मेटल था। नॉन मेटल था, शेयरिंग ही करनी थी, तो किससे शेयर करना था? 4 और एटम्स से शेयर करना था। 4 और एटम्स से शेयर करना था तो वो CCl4 ही बनाएगा, CCl2 नहीं बनाएगा। पीबी मेटल है, उसको शेयरिंग नहीं करनी, उसको तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करना है, तो उसकी मर्जी है कि वो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दे दे, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ साथ 2 पेयर्ड भी दे दे। अगर पेयर्ड भी दे देगा तो कितने दिए? 4। चार्ज क्या कहलाएगा? +4। 2 ही दिए तो क्या चार्ज आया? +2। तो पीबी +2 और +4 दोनों चार्ज शो कर सकता है, तो उसकी वैलेंसी भी हम 2 और 4 दोनों बोल सकते हैं। लेकिन कार्बन की वैलेंसी 4 थी, सोमत 4 थी, 4 है और 4 रहेगी। तो अगर PbCl2 बना और इसने 2 इलेक्ट्रॉन दिए, मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन ने पार्टिसिपेट नहीं किया बॉन्डिंग में, और अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं किया तो जो रिएक्शन में पार्ट नहीं लेता उसको क्या बोलते हैं? इनर्ट। तो ये पेयर को मैं क्या बोलूंगा? इनर्ट पेयर। जबकि कार्बन में चारों इलेक्ट्रॉन का पार्टिसिपेट करना क्या है? जरूरी है। पीबी में इन दोनों इलेक्ट्रॉन का पार्टिसिपेट करना हमेशा जरूरी नहीं है। तो इस इफेक्ट को क्या बोलेंगे? इनर्ट पेयर इफेक्ट। बात आई क्या समझ कि नहीं आई? दूसरा एग्जांपल लेता हूं। ये 4th ग्रुप था, अब 5th ग्रुप लेता हूं। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना? 7। कॉन्फ़िगरेशन क्या? 2,5। तो ये क्या हो गया? 1s2, 2s2, 2p3, 2p3। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड और ये 2s2। नाइट्रोजन पे क्या है? लोन पेयर। अब यहां पे 2s2 आउटर मोस्ट शेल का कॉन्फ़िगरेशन है 2s2, 2p3। फास्फोरस का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 3s2, 3p3। आर्सेनिक का 4s2, 4p3। इसका 5s2, 5p3 और इसका 6s2, 6p3। तो अब नाइट्रोजन को हमेशा क्या बनाने? कोवेलेंट बॉन्ड ही बनाने। हमेशा क्या बनाने? कोवेलेंट बॉन्ड। लेकिन नीचे आते आते बिस्मथ कौन हो गया? मेटल। तो उसको शेयरिंग नहीं करनी है, उसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करना है। तो या तो ये 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करे तो चार्ज कितना आएगा? +3। या इन 3 के साथ ये 2 भी करे तो चार्ज क्या आएगा? +5। अगर +3 शो कर रहा है और ये इलेक्ट्रॉन यूज नहीं हुआ तो इस इलेक्ट्रॉन को ही हम कौन सा पेयर बोलेंगे? इनर्ट पेयर। और इस इफेक्ट को हम क्या बोलेंगे? इनर्ट पेयर इफेक्ट। कहने का मतलब यह है कि जो सबसे नीचे मेटल रहता है ग्रुप में, उसको ये चॉइस होती है कि वो जो आउटर मोस्ट शेल का s का इलेक्ट्रॉन है उसको यूज करे या नहीं करे। और जब वो नहीं करता तो उस s के 2 इलेक्ट्रॉन्स के पेयर को हम क्या बोलते हैं? इनर्ट पेयर। और इस इफेक्ट को क्या बोलते हैं? इनर्ट पेयर इफेक्ट। किस इफेक्ट को? ये जो फ्रीडम मिल रही है नीचे वाले एलिमेंट को अपना s का इलेक्ट्रॉन यूज करने और ना करने की डिसीजन लेने की जो फ्रीडम है, उसी को क्या बोलते हैं? इनर्ट पेयर इफेक्ट। समझ गए? लिखें आप? तो पहले तो ये लिख लो जरा। 4th ग्रुप के कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। कार्बन 4th ग्रुप में कौन कौन है? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। इसमें लिखो कि CCl4 is formed but CCl2 is no compound। CCl2 कोई कंपाउंड ही नहीं होता। CCl4 can is formed but CCl2 is no compound, whereas PB which belongs to same 4th group, whereas PB which belongs to same 4th group,
which belongs to same 4th group can form both PbCl2 and PbCl4. और जब हम ग्रुप के बारे में बात करते हैं और 4 लिखते हैं तो नेमा जी ऐसा वाला 4 लिखते हैं, मैं कई बार बता चुका हूं, अगली बार सपाटा पड़ जाएगा। तो क्या PbCl2 and PbCl4, both PbCl2 and PbCl4 are formed. This is because carbon is a non-metal. This is because carbon is a non-metal. This is because carbon is a non-metal and has 2 shells. By sharing of electrons, it completes its octet. By sharing of electrons, it completes its octet. And hence need to use both S and P electrons of outermost shell. Need, क्या लिख रहा है? And hence needs to use both S and P electrons of outermost shell. Whereas Pb is a metal, it rather donates electrons. Then sharing. It rather donates electrons than sharing. And hence can use either only P electrons and both S and P electrons or both S and P electrons if it uses just P electrons, then the S electrons are called inert pair. And the tendency to show +2 charge in 4th group, and the tendency to show क्या +2 charge in 4th group increases down the group. Tendency to show +2 charge in 4th group increases. This is due to inert pair effect. So CCl2 is unstable. Whereas PbCl2 is stable. समझ गए? तो कार्बन 2 बॉन्ड से काम नहीं चला सकता, लेकिन ये Pb 2 इलेक्ट्रॉन से काम चला सकता है। तो 2 इलेक्ट्रॉन से काम चला लेने को ही क्या बोलते हैं? इनर्ट पेयर इफेक्ट। उसको किसकी जरूरत नहीं पड़ी? एस के इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत पड़ी नहीं। तो ये एस के इलेक्ट्रॉन क्या कहलाने लगे? इनर्ट पेयर। और इस इफेक्ट को क्या बोला? इनर्ट पेयर इफेक्ट। बात आ गई समझ? अब क्वेश्चन ऐसा भी पूछ सकते हैं कि CCl2 स्टेबल नहीं है। अब CCl2 स्टेबल नहीं है मतलब क्या? कि CCl2 में अगर आप देखोगे
तो C पे क्या चार्ज आएगा +2 और CCl4 में क्या आएगा +4। हालांकि अगर मैं CH2Cl2 लूंगा तो भी C पे क्या चार्ज आएगा, नहीं तब तो 0 आएगा। +2 चार्ज के लिए क्या करें अपन, CO, यस CO में C पे +2 चार्ज, और CO भी अपन बोलते हैं कि अनस्टेबल होता है, मतलब C पे +2 चार्ज आना। CHCl3 लेंगे तो +2 आएगा क्या, नहीं। CH3Cl लेंगे तो +2 आएगा क्या, हाँ। CH3Cl ये लेंगे तो -1 +1 कैंसिल हो गए, और ये 2 प्लस हैं तो इसके रिस्पेक्ट में तो क्या आ गया -2। और अगर मैं CCl3H लूंगा तो CCl3H 1 + 1 माइनस कैंसिल आउट होगा, ये 2 माइनस तो ये 2 प्लस, ठीक है। CHCl3 में कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है +2। तो देखो चार्ज तो +2 हो सकता है कार्बन का, लेकिन वैलेंसी +2 नहीं हो सकती या 2 नहीं हो सकती। पीबी का चार्ज भी +2 है और इसमें उसकी वैलेंसी भी क्या दिख रही है +2। अब चार्ज और वैलेंसी, ऑक्सीडेशन स्टेट और वैलेंसी सेम कब होते हैं, जब मेटल हो, क्योंकि मेटल में हम क्या बोलते हैं कि Na का चार्ज क्या होता है +1 और उसकी वैलेंसी भी क्या होती है +1। लेकिन नॉन मेटल के केस में चार्ज और वैलेंसी अलग हो जाती है, क्यों, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी तो जीवन भर क्या रहेगी 4, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बदल सकती है। पढ़ा था कि नहीं अपन ने, बोलो। CH4 में कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट -4, CCl4 में +4, CH2Cl2 में 0, CHCl3 में +2, CCl3H में -2। तो इसका चार्ज बदल रहा है लेकिन वैलेंसी वही है। तो नॉन मेटल के केस में चार्ज अलग होता है, वैलेंसी अलग होती है, लेकिन मेटल के केस में चार्ज और वैलेंसी सेम बोल सकते हैं। तो PbCl2 में Pb का अगर मैं बोल रहा हूं कि चार्ज +2 है तो वैलेंसी भी कितनी +2 ही है। लेकिन कार्बन के केस में अगर मैं क्या ले रहा हूं CHCl3 में अगर मैं लेता हूं कार्बन का चार्ज तो +2 है लेकिन वैलेंसी कितनी है अभी भी 4, क्योंकि बॉन्ड उसे हमेशा कितने बनाने 4 ही बनाने, समझ गए। तो इसमें Pb का चार्ज +2 स्टेबल है, +4 भी स्टेबल है। कार्बन की वैलेंसी अगर 4 नहीं हो तो चार्ज उसका +2 कभी नहीं हो सकता। तो सबसे पहले तो कार्बन की क्या करनी पड़ेगी, वैलेंसी 4 करनी पड़ेगी। तो कार्बन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल नहीं शो करता, लेकिन Pb +2 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल शो करता है। मतलब +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की टेंडेंसी ऊपर से नीचे क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। मतलब Pb +2 स्टेबल कंपाउंड बनाएगा, लेकिन C +2 स्टेबल कंपाउंड नहीं बनाएगा अगर उसकी वैलेंसी 4 नहीं हुई हो तो, ठीक है। तब इसी को जब S के इलेक्ट्रॉन कार्बन में तो यूज हो रहे हैं लेकिन Pb में यूज नहीं हो रहा है, जब S के इलेक्ट्रॉन यूज नहीं हो रहा है तो S के इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलेंगे, इनर्ट पेयर। और ये S का इलेक्ट्रॉन न यूज करने की टेंडेंसी Pb की तो है, लेकिन कार्बन को ये फ्रीडम नहीं है, उसको अपना S का इलेक्ट्रॉन यूज करना ही पड़ेगा अगर उसको बॉन्डिंग करनी है। लेकिन Pb को ऐसा कोई जरूरी नहीं है, तो S का इलेक्ट्रॉन कैसा रहेगा, इनर्ट, और इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, इनर्ट पेयर। और ये जो टेंडेंसी है इसको क्या बोलेंगे, इनर्ट पेयर इफेक्ट। समझ गए क्या, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, या इनर्ट पेयर इफेक्ट में ही मैं एक चीज और बता देता हूं, इनर्ट पेयर इफेक्ट में ही एक और होता है। जैसे हमारे पास थर्ड ए ग्रुप है, थर्ड ए ग्रुप में पहला एलिमेंट कौन है, बोरॉन, फिर दूसरा कौन है, एल्यूमिनियम, तीसरा कौन है, गैलियम, फिर कौन है, इंडियम, फिर कौन है, थैलियम। एक दिन अपन ने बनाए भी थे, सारे एलिमेंट्स लिखे थे ना, याद किए कि नहीं तुमने, पूरा पी ब्लॉक याद है कि नहीं, अदिति याद है पूरा पी ब्लॉक, हाँ तो रिवाइज कर लेना। अब देखो बोरॉन जो है वो हमेशा क्या शो करेगा, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ही शो करेगा, BCl3, BF3 कुछ भी, मतलब वो बॉन्ड हमेशा कितने बनाने पड़ेंगे, उसको 3 बनाने पड़ेंगे। क्यों, क्योंकि बॉन्ड का एटॉमिक नंबर कितना है 5, कॉन्फ़िगरेशन क्या है 2 3, 1s2 2s2 2p1। अब बेचारा नॉन मेटल है तो शेयरिंग ही करेगा, शेयरिंग करेगा तब
क्या होगा, S का एक इलेक्ट्रॉन निकाल के 3 बॉन्ड बनाने, तो S का एक इलेक्ट्रॉन निकाल के कहां डालना पड़ेगा, P में, तो P में 1 था, 2 हो गए, S में 2 थे, 1 हो गया। अब ये 3 बॉन्ड बना रहा है तो इसको S का इलेक्ट्रॉन भी यूज करना पड़ेगा। तो इसमें क्या है 2s2 2p1। एल्यूमिनियम में क्या रहेगा, आउटर मोस्ट शेल का कॉन्फ़िगरेशन 3s2 3p1। गैलियम में क्या रहेगा 4s2 4p1। इंडियम में क्या रहेगा 5s2 5p1। और थेलियम में क्या रहेगा 6s2 6p1। अब थेलियम को तीनों इलेक्ट्रॉन यूज करे ही, ऐसी कोई मतलब बाध्यता नहीं है। व्हाट इज द वर्ड, उसको तीनों इलेक्ट्रॉन यूज करे ऐसी कोई कंपल्शन नहीं है, ऐसा बोल सकते हैं। ओके, तब क्या होगा कि अगर ये S का इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करता, सिर्फ ये P का इलेक्ट्रॉन देता है, तो Tl पे क्या चार्ज आ सकता है, +1 भी आ सकता है। और अगर तीनों करेगा तो +3 भी आ सकता है। लेकिन बेचारे बोरॉन कभी BCl नहीं बना सकता, उसको तो हमेशा कितने बॉन्ड बनाने, 3 ही बनाने। तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहेगी, +3 रहेगी। लेकिन ग्रुप में नीचे आने पर ऐसा एलिमेंट है अगर थेलियम, तो वो +3 ऑक्सीडेशन भी स्टेट भी शो कर सकता है और +1 भी कर सकता है। तो नीचे आने पर सिर्फ P का इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी बढ़ती है, मतलब अंदर का S ना देने की टेंडेंसी बढ़ती है, मतलब इनर्ट पेयर रखने की टेंडेंसी बढ़ती है, मतलब इनर्ट पेयर इफेक्ट बढ़ता है। बोरॉन को फ्रीडम नहीं है, भैया मैं तो P वाला जो से रिएक्शन करूंगा S वाले से नहीं करूंगा, तो बोलेगा नहीं S दो, बिना S के उसमें कोई कंपाउंड नहीं बनना। लेकिन थेलियम को फ्रीडम है, चॉइस है कि वो P यूज करके भी सिर्फ कंपाउंड बना सकता है और S और P दोनों यूज करके भी बना सकता है। इसलिए Tl दोनों बनाता है, TlCl भी बनाता है और TlCl3 भी बनाता है। लेकिन B सिर्फ बेचारा क्या बनाता है, BCl3 क्या नहीं बना सकता, BCl नहीं बना सकता। समझ गए क्या, इसी कहानी को क्या बोलते हैं, इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो एक नोट लिख लो कि ड्यू टू सेम इफेक्ट इन थर्ड ए ग्रुप, 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 थेलियम shows both +1 and +3 oxidation states. Helium shows both +1 and +3 oxidation states. Both +1 and +3 oxidation states. Whereas boron cannot show +1 oxidation state. Whereas boron cannot show +1 oxidation state. Boron cannot show +1 oxidation state, and hence the stability of +1 oxidation state, and hence the stability of, and hence the stability of +1 oxidation state, +1 oxidation state increases down the group. Stability of +1 oxidation state increases down the group. मतलब BCl तो बिल्कुल स्टेबल नहीं है, लेकिन TlCl स्टेबल है, जैसे CCl2 बिल्कुल स्टेबल नहीं है लेकिन PbCl2 है। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट in log 3 plus log 5 and that is log of 3 base